दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं क्या है टेक्सटाइल पार्क का मामला। आयोनेक्स टेक्सटाइल पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे विशेष सचिव। समीक्षा बैठक में मुख्य मार्ग और विद्युत उपकेंद्र शीघ्र बनाए जाने का दिया निर्देश। पार्क में बनेगा 15 मेगावाट का विद्युत उपकेंद्र और मुख्य सड़क का चौड़ीकरण कर होगा निर्माण। बता दें कि जनपद शामली के झिंझाना अक्षेत्र के गांव मंसूरा अक्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर पहला निजी आयोनेक्स टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। वस्त्र एवं हथकरघा विभाग के विशेष सचिव शेषमणि पांडे ने शनिवार को निरीक्षण कर पार्क में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। पांडे ने पार्क तक पहुंचने के मार्ग और पार्क में बनने वाले विद्युत उपकेंद्र को लेकर पूछताछ करते हुए उन्हें शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया। बताया कि लगभग 30 एकड़ में बनने वाले पार्क में लगभग 700-800 करोड़ का निवेश होगा। इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी तकनीक पर आधारित और पर्यावरण के अनुकूल पार्क में 15 मेगावाट का विद्युत उपकेंद्र लगेगा। आवागमन हेतु झिंझाना करनाल नेशनल हाईवे के चौतरा संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण कर निर्माण भी कराया जाएगा। पार्क की परिकल्पना, डिजाइन और क्रियान्वयन कर रही यूनिफाइड नॉलेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ फाउंडर रविभूषण अरोड़ा और प्रबंधक कुमार अभिषेक ने पार्क में पहुंचने पर विशेष सचिव पांडे को बुके देकर स्वागत किया। अरोड़ा ने बताया कि पार्क में लगभग 4 एकड़ में 170 करोड़ निवेश कर कैनसेट यूनिट स्थापित हो गई है, जो भारत का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें नीटिंग, डाइंग, गारमेंटिंग आदि सब कुछ कार्य होगा और यहाँ का तैयार फैब्रिक विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो सकेगा। उन्होंने तैयार होने वाले फैब्रिक के सैंपल भी दिखाए। शासन की मंशा के अनुरूप वर्ष 2027 तक कार्य पूरा होना बताया गया। लोक निर्माण विभाग से अभियंता दीप्तेश चौधरी और कनिष्ठ अभियंता पाकी वर्मा, यूपीसीएल के कार्य अधिकारी अभियंता जयप्रकाश आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की यह रिपोर्ट। आइए देखते हैं और सुनते हैं उनकी जुबानी। दिसंबर एंड तक ये तो इनका टारगेट अक्टूबर है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें दिसंबर टारगेट है। तो मैं पावर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ, तो पावर के लिए एस्टिमेट एक्शन साहब ने भेज दिया लग गया है। और जो लैंड के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन था, वो हो गया है। तो यहाँ पे आप कोई अंदर सबस्टेशन भी आपकी ज़रूरत पर बना है? तो यहाँ पे पूरा एरिया रिव्यू को दे रहे हैं 50 सबस्टेशन दे पूरा 132 kV की लाइन को स्टेप डाउन करके 33 kV की लाइन ला रहे हैं और यहाँ पे हम पूरा 15 मेगावाट का स्विच यार्ड बना के दे रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। तो वहाँ से जब हो जाएगा क्लियर तो लैंड आयोनेक्स के नाम पे आ जाएगा। अभी लैंड आयोनेक्स के नाम पे है नहीं, अभी प्रमोटर्स के नाम पे। अच्छा, तो वो जैसे ही आ जाएगी तो करेंगे। तो जब लैंड आ जाएगी आयोनेक्स के नाम पे तब एस्टिमेट काम करने लगेगा। दूसरी बात स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन का रिक्वेस्ट जीएमडीएससी की बना। हाँ, और इसका मनोज सब इसका एक जस्टिफिकेशन अगर आपकी समझ में एज़ पर पॉलिसी एज ऑन डेट जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आ रहा है वेल एंड गुड। अदरवाइज़ फिर कोई अगर नया हमें चेंजेस करने हैं आगे फर्दर तो उस पर हमें एक अभी तो हमारा टेक्सटाइल पार्क करल पार्क हमारे पास ऑलरेडी नोएडा में तो पूरा चल रहा है। नोएडा में ऑलरेडी एक नया पार्क आया हुआ है। एक तो अपना जो येडा में एक नया पार्क है, प्राइवेट पार्क भी है वो, लेकिन अपरल पार्क जेवर की हाँ यहाँ पे नोएडा, गाज़ियाबाद और आपका मेरठ, बुलंदशहर और ये जो क्षेत्र है आपका मुजफ्फरनगर, शामली, जितने भी आसपास जुड़े हुए क्षेत्र हैं ये यहाँ पे भी टेक्सटाइल और अपरल का एक पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो बढ़े, आगे बढ़े, इंडस्ट्रियल काम हो, लोग आएँ यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं। उसमें इनको पहला एक तरह से ये निजी टेक्सटाइल पार्क डेवलप हो रहा है।
का इंस्पेक्शन करने यहाँ पे आए कि मौके पे धरातल पे चल करके देखें कि कितना आगे प्रगति है और सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से उनको और क्या सुख सुविधाएँ दे सकते हैं जिससे ये पार्क जल्दी डेवलप हो जाए और यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो आएँ और क्षेत्र का विकास हो, टेक्सटाइल का विकास हो। उसी दृष्टि से आज का प्लानिंग कब तक है इसकी पूरी कंप्लीट? अब इन्होंने तो मुझे 5/26 का शुरुआत दी है कि ये कुछ ये स्टार्ट काम कर शुरू देंगे। हो जाएगा, अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा। जो इसकी यूनिट हैं वो इस साल के एंड जनवरी 2027 तक चालू हो जाएगी। अभी एक यूनिट पे तो काम स्टार्ट हो चुका है। ये कौन सी यूनिट है बता रहे थे ना? अभी कैन पेप्टाइड्स और इस पे यानीफाइड दोनों मैं उसके पूरी क्या सुनना है मयंक जी ने काम शुरू कर दिया और आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि 27 तक मार्च 27 तक इसको कर लेंगे, राइट? तो इसमें टोटल 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट है और 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, ये बड़ी बात है। और पूरे पार्क में कितने लोग पूरे पार्क में असेसमेंट किया है? 7 से 8000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट 7 से 8000 लोगों को मिलेगा। तो बहुत लोग लेकिन इस पूरे वैल्यू चेन से जुड़ेंगे। सर 7 से 8000 का मतलब है कि जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, हाँ, इनडायरेक्टली अबाउट 10 से 12000 लोगों को employment तो इस एरिया में टेक्सटाइल पार्क आएगा और भी इस तरह से टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ आएंगी, अपरेल की इंडस्ट्रीज़ आएंगी और लोग उससे जुड़ेंगे तो लोगों का निश्चित रूप से विकास होगा। आप यहाँ पे एक संगल साहब यहाँ उपस्थित हैं हमारे, ये ऑलरेडी 2017 की पॉलिसी में हमने आपको कितना इंसेंटिव दिया है सर? 2021 में हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी और हमें गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिला है 5.5 करोड़, लगभग 5.5 करोड़ जो है कैपिटल सब्सिडी हमें मिल चुकी है। ये बड़ी बात है। देखिए पहली बार एक तरह से हम लोग जो है वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और अब तक पूरे प्रदेश में करीब 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम लोग दे चुके हैं इंडस्ट्रीज़ को। तो ये बहुत बड़ी बात है। शासन इसको लेकर के बिल्कुल गंभीर है कि टेक्सटाइल जो है उसका विकास हो, जो निजी क्षेत्र का विकास हो, लोग आएँ अपना उद्योग लगाएं और जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं क्षेत्र में बढ़ें, जिससे क्षेत्र का विकास हो। थैंक यू सर। 4 जगह जो आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे तो आपने मेरे यहाँ नहीं, लेकिन अमरोहा में है, हाँ। बिजनौर में है, संत कबीर नगर में है और बहेड़ी में, बरेली में 75 कॉन्सेप्ट पे। ये जो बिल्कुल नहीं पार्क है, ये बिल्कुल पर्यावरण के लिए एकदम अनुकूल होगा। इसमें जितना भी पानी यूज़ होगा वो सारा का सारा दोबारा यहीं पे शोधन उसको साफ़ करके दोबारा यूज़ किया जाएगा। इसमें से एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा। दुनिया का विश्व का आधुनिकतम जिसको बोलते हैं ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पीटीपी प्लांट वो लगेगा, ताकि बिल्कुल भी पानी कहीं ना जाए और बिल्कुल एनवायरनमेंट सेफ रहे। जो भी, क्योंकि अभी तक बाकी जगह क्या होता है कि अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग बॉयलर लगाती हैं, तो अलग अलग चिमनियाँ लगती हैं, अलग अलग पोल्यूशन होता है। यहाँ पे हम कॉमन बॉयलर लगा रहे हैं ताकि बार बार एक एक फैक्ट्री में पोल्यूशन के लिए दिक्कत ना हो, अलग अलग कंट्रोल ना हो। सेंट्रलाइज होगा तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है और इसमें सारी सुविधाएं होंगी जो कि एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेक्सटाइल पार्क में होती हैं। तो ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी आप ये मान के चलो कि गंदा नहीं करेगा, बिल्कुल अनुकूल रहेगा। एकदम ऐसे लगेगा कि आप बाहर के इंटरनेशनल किसी इंडस्ट्री के पार्क में जा रहे हैं और विल बी नॉन पोल्यूटिंग स्पोर्ट्स टेक्सटाइल। सर आप ये देखिए, ये भी इंडिया में नहीं बन रहे। ये मैं फुल करके आप ठीक हो, ये भी नहीं बन रहा है मेरा नाइलॉन से हो सकता है। यहाँ बनाएंगे पूरा कोरियन नॉकआउट के साथ डेवलप कर स्पोर्ट्स वियर सर हैंड स्पोर्ट्स वियर है और इसमें कुछ हम आर्मी एप्लीकेशन के लिए जो हाई एल्टीट्यूड हैं प्रोडक्ट वो भी डेवलप करते हैं। अभी इंपोर्ट होता है, इनको यहाँ बनाने के लिए पूरी कोरियन साउथ कोरिया से
टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और वहीं के टेक्नीशियन भी आके रहेंगे यहाँ। ये काफ़ी उन्नत किस्म का हाईटेक नेटेड भी है, वोवन भी है, सर्कुलर नेटेड भी है। आप देखो, आपका नॉर्मली देखते हैं कि स्ट्रेच नहीं होता। इससे बेसिकली क्या बन सकता है? जैकेट्स हैं, ट्राउजर्स हैं। नाइस, थैंक यू सर। प्रदेश में हमने 250 करोड़ रुपया तो सरकार ने इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी दी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए। और आगे भी हम 2022 की पॉलिसी ख़त्म नहीं हुई है, आगे बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। करीब 6000 करोड़ के प्रपोजल हमारे पास आए हुए हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि हमसे हम ज़मीन दें उनको और वो अपना आगे इंडस्ट्री बनाएं, लगाएं। तो बहुत ज़बरदस्त की डिमांड है। टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं, तो उसकी दिशा में शासन आगे बढ़ रहा है, सरकार आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, एक सवाल है छोटा सा। अगर लोकल व्यक्ति यहाँ अपना आपको सेटल करना चाहे तो उसको किस तरीके से, यानी क्या प्रोसीजर है, वो कैसे अपने आप को? स्वागत है। ये हमारे बैठे हुए हैं रवि जी। सर नमस्कार। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर, ये जो अपना टेक्सटाइल पार्क बन रहा है कि क्या ये है, कब तक इसकी तैयारियां हैं और किस तरीके का आज का जो मिशन था, आज कौन आए थे, क्या रहा? ये आईनेक्स टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड यूपी गवर्नमेंट का डेवलप्ड पार्क है। प्राइवेट पार्क यूपी गवर्नमेंट के सपोर्ट से डेवलप हो रहा है। पहला प्राइवेट पार्क है। ये अबाउट 30 एकड़ में डेवलप हो रहा है, जो कि 700 से 800 करोड़ का निवेश लेके आएगा शामली डिस्ट्रिक्ट में और 7 से 8 हज़ार लोगों को डायरेक्ट रोजगार देगा। आज विशेष सचिव शेषमणि पांडे जी आए थे इसका निरीक्षण करने के लिए, इस टेक्सटाइल पार्क का। तो उन्होंने निरीक्षण किया है, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग से बात करी है, संबंधित विभागों से बात करी है, जो यहाँ पे बिजली और सड़क के आने के लिए। इसके अलावा उन्होंने जो यहाँ के निवेशक हैं उनसे बात करी है। ये यूपी का पहला पार्क होगा जो कि ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें कि सारा का सारा पानी, जो भी गंदा पानी है, उसको ट्रीट करके सारा 100% दोबारा रीयूज़ किया जाएगा। इसमें पूरा पार्क इको फ्रेंडली पार्क होगा, जिसमें कि पॉजिटिव वाटर सिस्टम है। में जितना पानी हम यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा हम भूमि में अच्छा पानी डालेंगे। तो इन सब सुविधाओं के साथ ये इस क्षेत्र का पहला पार्क होगा। ओके सर। सर आप बताएंगे कुछ? और ये पार्क जो डेवलप हो रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे उद्यम आ रहे हैं जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो चीज़ अभी हम आयात कर रहे हैं, उन वस्तुओं को भारत में बनाया जाए, इस तरह के उद्योग काफ़ी सारे आ रहे हैं यहाँ पर। और हम यहाँ पे उन सारे वस्तुओं का निर्माण करके साथ ही साथ इस पार्क में जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। उन लोगों को हम एक प्लग एंड प्ले मोड पे लीज पे यहाँ पे उद्यम लगाने में सहायता करेंगे। पूरे प्रक्रिया में उनका ज्ञानवर्धन करेंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे और उनको यहाँ पे अपना उद्यम लगवाएंगे। ठीक ठीक सर, आप अपना परिचय भी दे दीजिएगा। मेरा नाम कुमार अभिषेक है और मैं यूनिफाइड नॉलेज सर्विसेज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। साथ में हम काम करते हैं। और आपका सर? मैं रवि भूषण अरोड़ा, मैं CEO और फाउंडर हूँ यूनिफाइड नॉलेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का। इसमें एक और खासियत है कि ये जहाँ पे जो भी बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो बाहर की हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ नहीं बन रहे, जैसे जो भी अभिषेक जी ने बताया है, ताकि हम उस जो आयात कर रहे हैं उससे बेहतर क्वालिटी, उससे कम दाम में यहाँ पे बना सकें। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर।